हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी शादीशुदा महिला आपके ऊपर 376 का केस लगाए तो क्या करें, या फिर 376 केस करने की धमकी दे तो क्या करना चाहिए। ध्यान रखें कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल भी पूछा कि क्या शादीशुदा महिला 376 का केस कर सकती है या नहीं। तो देखिए, पहला काम तो ये समझें, पहली बात तो 376 का केस कर सकती है या नहीं। तो भाई, क्या शादीशुदा महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता है? तो करने का ना पूछिए कि कर सकती है या नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कोई बूढ़ी औरत भी 376 का केस कर सकती है। अब सवाल ये है कि आपके केस की स्थिति, सिचुएशन, कंडीशंस क्या है। कहने का मतलब ये कि सबसे ज्यादा स्थिति ये आती है कि शादीशुदा औरतों में कि आपसी सहमति से संबंध बन रहे होते हैं, तब कोई विवाद नहीं रहता, तब कोई बात नहीं रहती। अगर किसी बात से कोई भी विवाद स्टार्ट हुआ, या फिर जो अभियुक्त पक्ष है, लड़का पक्ष है, उसको ये जानकारी नहीं होती है कि ये महिला शादीशुदा है। जैसे कि ये समझें आप, आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, तमाम ऐसे सोशल साइट्स मीडिया की हैं जिनके तहत लोगों में दोस्ती होती है, प्रेम भाव होता है, मिलना जुलना होने लगता है। तो भाई, ऐसी साइट्स से मिलकर क्या मालूम कि कौन किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन कैसा है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। वही गलतियां ये होती हैं, वही ये केस होते हैं। अक्सर कई पुलिस वाले ऐसे केसों में फंसे हैं जिन्होंने हमसे राय मशवरा लिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो अगर ऐसी बात है तो ध्यान रखें कि कोई भी शादीशुदा महिला शादी का झांसा देकर जैसा बलात्कार केस नहीं कर सकती है। ऐसे कई जजमेंट भी हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा है। और शादीशुदा महिला अगर ये कहे कि मुझसे इन्होंने शादी का वादा करके मेरे से बलात्कार किया या शारीरिक संबंध बनाए, तो ध्यान रखें, वो जब शादीशुदा है तो शादी का वादा करना या लेना ये सरासर इसलिए भी गलत है क्योंकि तुम खुद शादीशुदा हो, तो तुमसे शादी तो वो कर ही नहीं सकता है। अब इसमें तुम्हारी कंसेंट है, यानी कि तुम्हारी सहमति थी, संबंध बने। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि रेप केस का मतलब क्या है। अगर आपके साथ कोई भी महिला हो, पीड़िता हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि लड़के के फेवर में वीडियो बनाता हूँ या फिर अभियुक्त के पक्ष में बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए कि कोई भी केस आप ये सवाल बेल या बेल एप्लीकेशन में या कभी ट्रायल चल रहा हो उसमें भी ये पीड़िता से कर सकते हैं कि अगर शादीशुदा हो तो तुम्हारे खिलाफ ये जो अपराध हुआ उसकी शिकायत तुमने डिले क्यों करी, यानी कि डिले एफआईआर करने का स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया या क्या कारण था। दूसरा ये सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ तो तुमने मेडिकल क्यों नहीं कराया। बहुत से लोग मेडिकल भी नहीं कराते हैं, अगर मेडिकल कराते भी हैं तो कोई पॉजिटिव नहीं आता है मेडिकल। तीसरा और सबसे अच्छा सवाल ये कि अगर तुम्हारे साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तो चोट खरोच कहीं कोई ऐसा तो होगा कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती का कोई प्रूफ है या नहीं है, नहीं होगा। चौथी बात ये कि क्या इसे पहले से जानती हो या नहीं। सवाल ये है कि अगर किसी को पहले से जानती हो, पहले से एक दूसरे को जान रहा है, पहचान रहा है, दोस्ती है, यारी है, प्रेम है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100% ये श्योर है कि दोनों को फ़ोन से बातें होती होंगी, या दोनों का अगर पहले से मिलना जुलना है, दोनों फोटोज होंगी दोनों की। कुछ हो सकता है कि आपस में कहीं उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का कुछ एविडेंस होगा। तो ऐसे सबूत अगर आपके पास हैं तो शादीशुदा महिला ने 376 का केस लगाया तो 100% वो केस रिजेक्ट हो सकता है, वो एफआईआर क्वैश हो सकती है। नहीं एफआईआर के स्टेज में क्वैश होगा, चार्जशीट के स्टेज में क्वैश होगा। नहीं चार्जशीट में क्वैश हुआ, बेल करा लिया, डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दिया, धारा 227 सीआरपीसी में अगर आप डिस्चार्ज मूव करते हैं तो 100% मेडिकल अगर नहीं है तो ऐसे कई जजमेंट हैं जिसमें डिस्चार्ज मिला हुआ है, डिस्चार्ज मिल गया है, यानी कि डिस्चार्ज मिलने का मतलब ये केस खत्म,
ट्रायल लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा महिला अगर 376 का केस करे या धमकी दे रही है तो ऐसी स्थिति में अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है तो एक आवेदन आप दे सकते हैं कि हमारे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, ये मुकदमा करने की धमकी दी जा रही है। आप पहले से एक आवेदन दे दें। कुछ लोग कहेंगे हो सकता है बाद में FIR हो ही जाए अगर हमने एप्लीकेशन दे दिया है तो देखो, ना दोगे तो भी, दोगे तो भी अगर FIR होनी है तो हो ही जाएगी। पहले से दे देने से ये फायदा तुम्हारा होगा कि भाई तुम टॉर्चर हो रहे थे, तुम परेशान हो रहे थे, इसलिए तुमने आवेदन दिया। तुम्हारे आवेदन के बाद अगर FIR होती है तो 200% चांस है कि वो FIR क्वैश हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।